आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से करवाने जा रहे हैं जिन्होंने हिंदुस्तान के लिए बहुत सारे काम किए, यानी कुर्बानी दी है। मैं आपको बताता चलूं कि कश्मीर के हालात हमने जिस तरीके से 2019 से पहले देखे, उन हालातों में काम करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हुआ करता था एक सिविलियन के लिए। मैं आपकी मुलाकात आज शुमाली कश्मीर जिला कुपवारा के वारसन क्रालपुरा से ताल्लुक रखने वाले मुश्ताक बजाज से करवा रहा हूं। मुश्ताक बजाज, हालांकि आपने देखा होगा कि कहीं बीजेपी की मीटिंग्स में भी आपने इनको देखा होगा और बाकी जो प्रोग्राम्स हैं या सोशल मीडिया पे भी ये छाए रहते हैं। हम आज इनकी जिंदगी के बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगरचे मुश्ताक बजाज की बात की जाए तो जलालुद्दीन बजाज को हम नहीं भूल पाएंगे। जलालुद्दीन बजाज जो कि मुश्ताक बजाज के पिताजी हैं, उन्होंने 1992 में 160 मिलिटेंट्स को सरेंडर करवाया था। ताम इनके घर पे उस दिन होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी पहुंचे थे। आज दोनों जबानों में बात करेंगे, आज उर्दू में बात करेंगे और मुश्ताक बजाज से आज गोजरी में भी बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मुश्ताक बजाज को कल ही ऑल जम्मू कश्मीर गुजर बकरवाल कॉन्फ्रेंस का जिला सदर कुपवारा भी बनाया गया है। तो हम पहले मुश्ताक साहब, आप हमें बताएं, पहले आपको मुबारकबाद है कि आप कल ऑल जम्मू कश्मीर गुजर बकरवाल कॉन्फ्रेंस के जिला सदर भी बने, तो पहले आपको मुबारकबाद उसकी। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो मुश्ताक साहब बताइएगा, पहले हम आज आपके घर से ही शुरू करेंगे। जो आपके पिताजी हैं, उन्होंने 160 मिलिटेंट्स को सरेंडर करवाया था यहाँ पे, तो आपकी कुर्बानियां आपने दी हैं, बहुत ज्यादा कुर्बानियां दी है आप लोगों ने। तो पहले आप वो हिस्ट्री बताइए, क्योंकि तब की जो हिस्ट्री है वो लोगों तक आज आप पहुंचाइए। देखिए आसिफ साहब, ये 92 की बात है जब मेरे फादर साहब चौधरी जलालुद्दीन साहब ने एक ये एनजीओ बनाया जिसका नाम रखा था मिलिटेंसी मुखालिफ मोर्चा। वो उनके चेयरमैन रहे जम्मू कश्मीर के अंदर। यहाँ पर एक तारीख चली थी जो जिला कुपवाड़ा से शुरू हुई थी, बड़ी मानी जाती तंजीम थी उस वक्त की, अलबरक। तो वहां उस वक्त उन लोगों ने यहाँ पे जो गद्दर किया, जो तूफान किया, बेगुनाह लोगों को मारा, जो निहत्ते लोगों को मारा, हमारी फोर्सेस के ऊपर अटैक किए गए। उसके दौरान चलते हुए फिर हिंदुस्तान गवर्नमेंट, उस वक्त जो कांग्रेस की सरकार थी, होम मिनिस्टर वहां पर राजेश पायलट जी थे, उनके साथ मेरे फादर साहब ने 1 to 1 बात की कि हम कोई ऐसा हल निकालें कि जिस तरीके से लोगों की जानें भी बचें, और जिन लोगों ने गुमराह होकर जो हथियार है ये उठाया, इस हथियार का हल जो है वो निकालें, ताकि वहां से भी जानें बचें और यहाँ से भी जानें बचें, किसी की जानी नुकसान ना हो। तो वहां पर एक सर्कुलर निकाला गया, वो ये निकाला गया कि अगर ये लोग कौमी दायरे के अंदर आना चाहते हैं तो इनको सरेंडर करवाया जाए। तो उस वक्त इनको सरेंडर करवाया जो है 92 में 160 मिलिटेंट जो थे एक्टिव उस वक्त वैली के अंदर, उनको यहाँ पे सरेंडर करवाया गया। वारसन के अंदर होम मिनिस्टर जी आए उनके सामने, और उन लोगों को सरेंडर करवाने के बाद उनको ये कहा गया कि अब आपने अपने मुल्क और वतन के लिए काम करना है। उन्होंने सरेंडर करने के बाद जो है अपने देश के लिए और अपने वतन के लिए काम किया, और ऐसा काम किया उन्होंने नजराना पेश करके दिखा दिया, ये साबित करके कि मिलिटेंसी का जो जनाजा है वो जिला कुपवाड़ा से निकाला। जी। तो आप बताइए कि अभी क्या हालात हैं, किस तरीके से आप अभी भारतीय जनता पार्टी में हैं, और उसके बाद आप कल एक एनजीओ के भी आप जिला सदर बन चुके हैं, तो किस तरीके के हालात आपके घर का किस तरीके से आप चूल्हा किस तरीके से जल रहा है? देखिए मैं एक बात आपको बोलना बेसिकली भूल गया था। इस तारीख के चलते हुए, जबकि मेरे ही अपने हमारे परिवार के, हमारे खानदान के और कबीले के लोग जो हैं 40 से 45 लोग जो हैं वो शहीद किए गए, जो मारे गए इसी मिलिटेंसी के दौरान में। वो इसी वजह से कि ये जो तारीख थी इसको खत्म करने के लिए जो चौधरी जलालुद्दीन ने कदम उठाया है, उनको बेनिहत्ते लोगों को यहाँ पे मारा गया और शहीद किया गया। हमने तब भी उस वक्त भी जो है सर अपना नीचे नहीं किया, हमने अपने वतन से मोहब्बत की और अपने वतन का जो तिरंगा है ये हमेशा लहराया, और जब तक हमारी जिंदगी है हम इस तिरंगे को हमेशा लहराते रहेंगे। हमारा वतन है, हमारा मुल्क है, हम इसमें रहेंगे। उसके बाद जो कल की आपने बात की, कल कहने का एक ही मकसद है कि हम पहले भी जो है, मैं भारतीय जनता पार्टी का 3 साल स्टेट सेक्रेटरी रहा एसटी मोर्चे में, फिर मैं जिला का जनरल सेक्रेटरी भी रहा 1.5-2 साल, और आज मैं डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी भी हूँ जिला का। और कल जो एनजीओ गुजर बकरवाल कॉन्फ्रेंस ने मुझे एक जिम्मेदारी सौंपी गई, हमने इससे पहले भी अपनी कम्युनिटी के लिए काम किए थे,
और आज ज्यादा जिम्मेदारी जो मेरे ऊपर आई है, हम कोशिश करेंगे कि जहां तक भी मैंने हमेशा ये बात कही, सरकार से भी बात की, मैंने एलजी इंतजामिया साहब से भी बात की है, मैंने डीसी मैम को भी 2-3-4 बार बोला है कि हमेशा ये यहाँ कुपवारा की बात नहीं है। अक्सर ये आप पूरे जेएंडके में चले जाइए, जहां से भी गुजर बस्ती या पहाड़ी बस्ती शुरू होती है, वहां जाके इन रोडों का जनाजा निकल जाता है। और ये गवर्नमेंट ने हमारे साथ आश्वासन किया था, हमारे साथ हमें यकीन दहानी दी थी। आप मेरे साथ चलिए, मैं अभी जस्ट नो आपको दिखाऊंगा। 3 दिन पहले हमारे इलाके में एक सिंगड़न, वारसुन और बीडीओ मल्ला गजरियाल की जो रोडें हैं, 70 साल पहले ये रोडें बनी थी, लेकिन अभी तक लोगों को ये अरमान था कि मैग्नीमेशन होता कैसा है, ब्लैक टॉप कैसा होता है। लेकिन आज हम शुक्रिया अदा करते हैं अपने एडमिनिस्ट्रेशन का, एलजी इंतजामिया का, कि जिन्होंने हमारी इस बात को सुना, हम बार बार लड़ते रहे और आज हमारी उन रोडों को जो है मैग्नीमेशन हुआ है। जी, तो मुश्ताक साहब, आज हम इस तरह हमने पहला भी क्योंकि हम गुजरी में भी गल करांगा आज और उर्दू में भी करांगा। थारा को जानना चाहे कि इस हिसाब नाल पहला हमने देखियो कि जेड़ा हमारा गुजर हैं, गुजर बकरवाल लोग हैं, इन्ना जो है पॉलिटिकल या वोट बैंक वास्ते जो है यूज इस्तेमाल किए करें था लोग, जो पॉलिटिकल पार्टी हमारी हैं। तो तम इस डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी बनया, ये दारो तम ऑलरेडी बीजेपी नाल भी जुड़े हुए हैं, तो के कुछ इकदाम चाहेगा जिला कुपवारा के गुजर एंड बकरवाल लोगों में? देखिए, सब तो पहली बड़ी एक समस्या है, हमेशा ये गल सारी सच है, खास करके गुजर बकरवाल लोगों ने हमेशा अपना मुल्क वास्ते कुर्बानी दी थी। ये आज की बात नहीं, 1947 तो बात हम हिस्ट्री कार्ड का देख लियो, और इन्हें हमेशा वफादारी नाल कम किया। इन्हें कदे दुगनी पॉलिसी नहीं की, डबल साइड की पॉलिसी नहीं की, इन्हें वफादारी नाल कम किया और कदे इन्हें जिंदगी में बाइकाट नहीं की। वोट इन्हें हमेशा देता रहे, लेकिन बदनसीबी यह थी कि जितनी भी रूलिंग पार्टी जम्मू कश्मीर के अंदर लोकल पार्टी थी, इन्हें हमेशा वोट बैंक वास्ते ही गुजर बकरवाल लोग इस्तेमाल किया था। लेकिन कुछ लोगों की कुर्बानी थी, कुछ की मेहनत थी, उन्हें हमेशा मेहनत की। हमने आज भी उन्हीं का नक्शा कदम देख के उनकी मेहनत जी हम कोशिश करांगे इंशाअल्लाह रहमान। अपनी कम्युनिटी ना, गुजर बकरवाल कम्युनिटी, चाहे हम किसी भी पार्टी ना बिलोंग रखा, लेकिन पार्टी एक अलग चीज है, अपनी कम्युनिटी एक अलग चीज है। जित तक इंशाल्लाह होगा हम अपनी कम्युनिटी की रहनुमाई करांगा, और जित तक हमारा लोगों का मसला मसाइल है, ये जरूर इंशाल्लाह अपनी तरफों और लोगों की रहनुमाई करके इंतजामिया तक पहुंचाऊंगा, ताकि हमारा मसला ये कल गजरियाल में डीसी कुपवारा आई थी, तो पब्लिक दरबार था, ब्लॉक दिवस था, तो के कुछ मुतालबा तुमने रखा आप लोग जो कम्युनिटी के हवाला ना? देखियो, कल बेसिकली कल हम कुपवाड़ा था, तो हमने हमारी बाइट भी ली थी, लेकिन हमारा कुछ आदमी था वो तो उस जगह पर कि हमने उस जगह कम्युनिटी की गल तो हम उस जगह पर रख ही नहीं सका था पूरी, क्योंकि थोड़ा इलाका को मामलो तो पब्लिक दरबार तो दिवस तो मनाए गए, डीसी मैम मौका पर आई थी। हमारा 1-2-3 मसला था हमारा अपना इलाका का। एक तो हमारा हायर सेकेंडरी स्कूल वारसुन में, उसका अंदर हमारा प्रिंसिपल की कमी थी, तो माशाल्लाह कुछ लोग हमारा जो गया था उन्हें गल रखी डीसी मैम का, और यकीन दहानी दी गई कि चंद दिन के अंदर जो प्रिंसिपल है हमारा स्कूल के अंदर आ जाएगा। इलाकाई सतह के अंदर रोड की हमारी दिक्कत थी, रोड की भी हमने उनका अर्जी रखी है, हम दोबारा उन्हें जाके एक बार मिलेंगे, ताकि इंशाल्लाह आने वाला वक्त के अंदर जो है कि हमारी इस तरफ रोड हो जाएगी। थारा चैनल का माध्यम हूँ एडमिनिस्ट्रेशन में भी ये गल कहना चाहूँ कि हमेशा क्यों हमारी इस कम्युनिटी ना इग्नोर की जाए, हमारी इस कम्युनिटी ना क्यों सोतेली माल और सलूक की जाए, क्योंकि हम दुबनी पॉलिसी नहीं करता, हम एक प्लेटफॉर्म पर चलने वाला लोग हैं, हमारी एक ही जबान है। हमने कदे बाइकाट नहीं किया, हमने वोट बैंक पार का देता, लेकिन हमेशा रूलिंग पार्टी ने हम इस्तेमाल किया। जब तो बात भारतीय जनता पार्टी की सरकार मरकज के अंदर बनी है, तो थोड़ी बहुत आवाज कुछ गुजरा की उठी है। ठीक है, अगर गुलाम अली खटाना जी साहब इस वक्त राज्यसभा एमपी हैं, वे आवाज चाहे ना चाहे वो उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन पार्टी ने एक गुजर समुदाय को एक राज्यसभा एमपी ले गया, और उसको कम है कि वो पार्लियामेंट के अंदर या अवाम के अंदर अपनी आवाज, अपनी कम्युनिटी की आवाज बुलंद करे, इनका मसला मसाइल हल करे। पार्टी तक जितना पार्टी ने की, आज पहली बार 70 साल तो बाद पहली बार हमारी गुजर कम्युनिटी ने पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिली, सरपंची तो लेके एमएलए तक, ये आज तक किसी ने हमने दी थी, चाहे वह पुंछ रजौरी में मिली, चाहे वह कुपवाड़ा जिला में मिली या किसी जगह मिली, लेकिन एक कम्युनिटी ना पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिली। हमने भी जीन को आगे दितो गयो कि हम भी अपनी नुमाइंदगी जी आगे भेज सका, हमारा मसला मसाइल जो है भी हाल। गुजर बकरवाल जो लोग हैं उन वास्ते थारी के कुछ अपील है, क्योंकि उन तम डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी बने हैं। इस तो पहले अगर गल करें ऑल जम्मू कश्मीर जो गुजर बकरवाल कॉन्फ्रेंस है, इसमें जो जिला सदर तो उनको उतना इसमें रोल नहीं रहो, तो थारा तरफों तमने जो है या सदारत संभाली है, तम के कुछ उसमें इम्प्रूवमेंट करना चाहेंगे? देखिए, गुजर बकरवाल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर के अंदर 1990 तो बाद या रजिस्ट्रेशन हुई है, इसमें जिन लोगों ने भी काम किया, बड़ी मेहनत नाल, बड़ी लगन नाल काम किया, ऐसी गल नहीं है कि कम नहीं हुआ है, उनने हमेशा अपनी कम्युनिटी की आवाज चलाई। लेकिन कुछ हालात ऐसा था, कुछ वक्त ऐसा था, कोई पहुंच सके, कोई नहीं पहुंच सके। हूँ थारा चैनल का माध्यम यह गल कहूँ कि जित तक भी मेरी जिला कुपवाड़ा के अंदर जिम्मेदारी है, वो अपना जिला का तमाम इस जगह जितना भी मेरा गुजर बकरवाल जमायते का लोग के जिस जगह भी है,
उनका नाल मेरो राब्तो रहेगा 1 to 1, वे मेरो नंबर रखे इंशाल्लाह जिड़ी भी उनकी मुश्किलात होएगी एडमिनिस्ट्रेशन तक होएगी उनका नाल नंगे पैरे चलन वास्ते तैयार हां। उनका जितना भी मसला मसाइल है वे इंशाल्लाह हल करांगा और अपनी कम्युनिटी की आवाज जिड़ी है आवान तक जरूर पहुंचावांगा। अपना सीनियर मारा जिहड़ा लोग हैं ओहदेदार है उन तक पहुंचावांगा और वह आवाज जिड़ी है इंशाल्लाह ये दिल्ली तक पहुंचेगी। जी कुछ लोग जो गुजर बकरवाल जो लोग हैं वे नाराज हैं बीजेपी तो के बीजेपी ने जो है एसटी चाक इन पारी लोग नाम दी थी थारो के कुछ रद्द अमल उस पर। देखिए जनाब वो तुमने एक ही चीज कहूं कि या किसी की वारसी नहीं होती है, ठीक है ना। 30 साल या 20 साल हमारा लोगों ने एसटी आरक्षण जिस वक्त मिली उस वक्त हालात इतना ज्यादा नाजुक था कि हमारा लोग पढ़ाई नहीं कर सके, एजुकेशन नहीं कर सके और हमारा लोग जो है एजुकेशन की तरफ ध्यान देने लगा, ठीक है ना। हमने कभी इसके खिलाफ क्यों ही नहीं, पहाड़ी समुदाय का लोग है या कश्मीरी समुदाय का लोग है सब हमारा पाएंगे, हमारा जिगर है। लेकिन पार्टी ने जो फैसला लिया हुआ है ये बिल्कुल मुख्तलिफ तरीका में लिया हुआ है। गुजर बकरवाल का किसी भी कोटा का नाल का छेड़छाड़ी नहीं हुई, इन जो आप आके रिजर्व है वो बराबर मिलेगी। अगर इसका अंदर इन्हें पहाड़ी समुदाय का लोगों ने भी हक दितो तो बेश अच्छो की हुआ है, उन्हीं उस चीज ना मना नहीं करता कि ये गलत हुआ है सही हुआ, क्योंकि वे लोग भी ठीक है हमारा तो कुछ ज्यादा पढ़ा लिखा भी था, कुछ थोड़ा आगे भी था, जिम्मेदार भी है, लेकिन कुछ लोग इनमें ऐसा भी था कि जिड़ा मारा नल रहे था, जिड़ा वे भी डोका में चले बैका में चले उनको भी हक बढ़ा। तो सरकार ने बराबर कम्युनिटियां ने हक दितो है, किसी को हक खसने की कोशिश नहीं की। क्या मुश्ताक साहब को लग रहा है कि जो गुजर एंड बकरवाल जो लोग हैं उनको बीजेपी के अंदर पूरी जो है जिस तरीके से जो पेरेंट बॉडी है उसी तरीके से जो है उनको भी अपने जो हकूक दिए जा रहे हैं? देखिए पार्टी ने जो फैसला लिया और पार्टी ने जो किया हम उसका वेलकम करते हैं, पार्टी ने बहुत अच्छा स्टेप लिया है। लेकिन कुछ लोग अभी भी बैठे हैं, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर है चाहे जम्मू कश्मीर के अंदर है, पार्टी को हमें नुमाइंदगी देनी थी, पार्टी ने हमें नुमाइंदगी दे दी गुलाम अली खटाना जी के चेहरे में। अब गुलाम अली खटाना जी जाकर हमारी नुमाइंदगी हमारी कौम की नुमाइंदगी नहीं कर रहे हैं, उसमें सरकार का तो कोई कसूर नहीं है, उसमें एडमिनिस्ट्रेशन का तो कोई कसूर नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत अभी भी है फर्क। इंशाल्लाह बहुत जल्दी ये भी ठीक हो जाएगा। हमारे लोग अक्सर कहीं जाते हैं तो उनको थोड़ा दूसरी नजर से देखा जाता था, लेकिन अब हालात ऐसे हैं कि इंशाल्लाह इनको भी इज्जत मिल रही है हर मकाम पे हर प्लेटफॉर्म पे, और खास करके जम्मू कश्मीर की जो एडमिनिस्ट्रेशन है एलजी एडमिनिस्ट्रेशन, मेरी आपके चैनल के माध्यम से एलजी एडमिनिस्ट्रेशन तक यही रिक्वेस्ट रहेगी कि जिस तरीके से ये सिस्टम चल रहा था, काफी डेलीगेशन जो हमारे थे वो हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी जी से भी मिले, होम मिनिस्टर जी से भी मिले और एलजी मनोज सिन्हा जी से भी मिले, और हमने सिर्फ और सिर्फ अपनी कम्युनिटी अपना पर्सनली कोई स्टेप लेके उनके पास नहीं गए, सिर्फ और सिर्फ अपनी कम्युनिटी के लिए गए। और मुझे लगता है कि जिस आदमी ने अपने कम्युनिटी के लिए और अपनी कौम के लिए काम किया, मुझे लगता है कि ये शहादत और शहीदों का एक दर्जा जो होता है, और अल्लाह ताला उसी इंसान को क्या कहते हैं कि जन्नत और जहन्नम मेरे रब के हाथ में है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर कोई इंसान अपनी कम्युनिटी के लिए लड़े और अपनी कम्युनिटी के लिए काम करे, मुझे लगता है वो दुनिया में जनती जैसे काम करते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम मैं आपको बताता चलो हमारे साथ जो चौधरी मुश्ताक बजाज थे, हालांकि इनके पिताजी की भी बात हमने की, चौधरी जलालुद्दीन बजाज साहब की बात की, जिन्होंने 1992 में जो है 160 मिलिटेंट्स को वारसून इलाके के अंदर जो है सरेंडर करवाया और उनको कहा कि आप ये जो है जो जिस तरफ जा रहे हैं वो रास्ता गलत है और आप जो है अच्छे रास्ते पे आइए और तरक्की की तरफ जो है आप लोग काम कीजिए। हम आज इनसे बात की, दोनों जबानों में बात हुई, आज उर्दू में बात हमने की और उसके साथ साथ जो है हमने इनके साथ गोजरी में भी बात की, और हाल ही में ये जिला सदर ऑल जम्मू कश्मीर गुजर बकरवाल कॉन्फ्रेंस के भी जो है नॉमिनेट हुए हैं। और इनका ये मानना है कि अब हम लोग जो है अपनी कम्युनिटी के साथ साथ जो है शाना बशाना खड़े हैं और उनके जो काम है वो हम यहाँ पे जरूर करेंगे। हम आप मेरे साथ बने रहिए और देखते रहिए डेली वेराइटी न्यूज।